ذرا تصور कीजिए, दुनिया का एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर हवा चलती हो, जिन उसके लिए काम करते हों और परिंदे उसकी लश्कर का हिस्सा हों। लेकिन इस अजीम सल्तनत के बावजूद उस बादशाह का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुका होता है। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और उस मुल्क की मलिका की जो पहले सूरज को सजदा करती थी मगर आखिरकार रब्बुल आलमीन के सामने सर झुका देती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी सल्तनत अता की जो किसी और को नसीब नहीं हुई। ये सल्तनत सिर्फ दौलत और कुव्वत की नहीं थी, बल्कि इल्म, हिकमत और अदल पर मबनी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली समझने का इल्म दिया गया, जिन उनके लिए तामीर और मुश्किल काम अंजाम देते थे, और हवा उनके हुक्म से चलती थी। मगर इस सब के बावजूद वो हमेशा ये दुआ करते रहे कि ऐ मेरे रब, मुझे शुक्र अदा करने वाला बना। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे। जिन, इंसान और परिंदे सब अपनी अपनी सफ़ों में मौजूद थे। अचानक उनकी नज़र एक परिंदे पर नहीं पड़ी। ये हुदहुद था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ये बिना वजह गायब है तो इसे सज़ा दी जाएगी, या ये कोई वाज़ेह वजह पेश करे। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस आया। उसने अर्ज़ की कि मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो आप नहीं जानते। उसने बताया कि उसने सबा के मुल्क में एक औरत को देखा है जो वहाँ हुक्मरानी करती है, मलिका बिल्कीस। उसके पास बहुत बड़ी सल्तनत है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है। शैतान ने उनके लिए उनके आमाल को खूबसूरत बना दिया है। ये बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जज्बाती फैसला नहीं किया। नबी हमेशा तहकीक और अदल से काम लेता है। उन्होंने हुदहुद से कहा कि हम देखेंगे कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखवाया, एक मुख्तसर मगर पुरअसर पैगाम। इस खत का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है और इसमें सिर्फ ये हुक्म होता है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदारी के साथ मेरे पास आ जाओ। हुदहुद ये खत लेकर मलिका बिल्कीस के पास पहुंच गया। जब मलिका ने खत पढ़ा तो वो घबरा गई। ये कोई आम बादशाह का पैगाम नहीं था। उसने अपने दरबारी सरदारों को बुलाया और कहा कि ये एक इज्जत वाला खत है। उसने मशवरा मांगा कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। उसके सरदारों ने कहा कि हम ताकतवर हैं और जंग कर सकते हैं, मगर मलिका बिल्कीस ने हिकमत से काम लिया। उसने कहा कि जब बादशाह किसी बस्ती में ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पहले तोहफा भेजा जाए और देखा जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया क्या होता है। मलिका ने कीमती तोहफे भेजे, सोने, जवाहिर और दौलत। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने इन्हें देखकर फरमाया कि क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुमसे बेहतर है। फिर उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो फर्माबरदारी के साथ ना आए तो उन पर ऐसा लश्कर चढ़ा दिया जाएगा जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकते। इस जवाब ने मलिका बिल्कीस को हिला कर रख दिया। अब उसने खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फैसला किया। जब वो रवाना हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में पूछा कि तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो यहाँ फर्माबरदारी के साथ पहुंचे। एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं उसे उस वक्त से पहले ले आऊंगा जब आप अपनी जगह से उठें। मगर फिर एक और शख्स जिसे किताब का इल्म दिया गया था बोला कि मैं उसे आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। और अल्लाह के हुक्म से पल भर में मलिका का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त देखा तो उन्होंने फख्र नहीं किया। उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। तख्त में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई ताकि जब मलिका आए तो देखा जाए कि क्या वो पहचान लेती है। जब मलिका बिल्कीस पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, ये वैसा ही लगता है। ये उसकी अक्ल और होशमंदी का सबूत था। फिर उसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था, जिसके नीचे पानी बह रहा था। मलिका ने उसे पानी समझकर अपने कपड़े उठा लिए। तब उसे बताया गया कि ये शीशा है। यहाँ पर उस पर हकीकत खुल गई। ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है
जिसे ऐसी हिकमत और कुदरत दी गई है जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। इसी लम्हे मलिका बिल्कीस ने कहा, या रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये सिर्फ एक औरत का ईमान लाना नहीं था, ये शिर्क से तौहीद तक का सफर था। ये इस बात का सबूत था कि हक जब वाज़े हो जाए तो सच्ची अक्ल उसे कबूल कर लेती है। इस कहानी का पैगाम बहुत वाज़े है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत से किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने दावत दी, दलील दी और सब कुछ अल्लाह के हवाले किया। और मलिका बिल्कीस ने तकब्बुर के बजाय हक को कबूल किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल बादशाही ताकत में नहीं बल्कि इताअत इलाही और शुक्र में है। और असल कामयाबी ये है कि इंसान हक पहचान कर उसके सामने झुक जाए। ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जिस नबी का वाक़या आप सुनना चाहते हैं कमेंट में बताएं। जज़ाकल्लाह।